इंडेक्स क्रिएट करने के बाद अब हमारा एक्चुअल ऑपरेशन शुरू होगा। जैसे पाइन कोड में डाटा को अपसर्ट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, डाटा को फाइंड करना। तो चलिए देखते हैं कि पाइन कोड में हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं, चाहे वो सिमिलर सर्च का प्रोजेक्ट हो या चैट जीपीटी से मिलता जुलता प्रोजेक्ट हो या फिर रॉक पे आधारित प्रोजेक्ट हो। उसका कोर पार्ट होता है ऑपरेशन। क्योंकि आपको कोई भी ऐप बना रहे हैं तो उसमें सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, डाटा को ऐड और डिलीट और रीनेम करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि इंडेक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। और आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि इंडेक्स कैसे किया जाता है, तो हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। आप पाइन को ओपन करना और आप यहाँ से इंडेक्स को क्या करना, क्रिएट कर लेना। ऑलरेडी हमने ये इंडेक्स क्रिएट करके रखा है। ये इंडेक्स कैसे करेंगे ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज के वीडियो में हम इस इंडेक्स पे डाटा को सेव करेंगे। इंडेक्स यानी आपका एक कंटेनर, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर में सारा डाटा रखते हैं, उसी तरीके से वेक्टर डाटाबेस में हम इंडेक्स बनाते हैं। ये इंडेक्स एक कंटेनर है, इसी पे हमारा पूरा डाटा क्या होगा, सेव होगा। तो हम जब बीएस कोड में कोड करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइन कोड क्लाइंट से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, अपने इंडेक्स को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। और उस इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, डाटा को अपसर्ट करेंगे। अपसर्ट यानी अपडेट और इंसर्ट, डिलीट करेंगे, सर्च करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम ओपन करते हैं अपना बीएस कोड। अगर आपको ये नहीं पता है कि इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, पाइन कोड क्या होता है, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आर टू आर डिटेल में बताया गया है। तो चलिए हम बीएस कोड ओपन करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में इंडेक्स को क्रिएट किया था। आज हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स पे डाटा को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइनकोन लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पाइनकोन क्लाइंट है उससे हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट किसके थ्रू करेंगे, एपीआई के थ्रू। एपीआई क्या होता है, एक ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे मोबाइल में जब ओपन करते हैं तो पासवर्ड लिखते हैं मोबाइल को ओपन करने के लिए, ईमेल आईडी में यूजर नेम और पासवर्ड होता है। उसी तरीके से यहाँ एक और दूसरा तरीका होता है एपीआई ऑथेंटिकेशन। तो हम क्या करें, एपीआई से ऑथेंटिकेट करें। तो अपना एपीआई की हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। अब ये आपको एपीआई की कैसे मिलेगा ये हम पीछे बता चुके हैं। तो एपीआई की हम क्या कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है, नया एपीआई की बनाना है, तो आप डाटाबेस में जाना, यहाँ पे एपीआई की इस पे क्लिक करेंगे, आपको नया एपीआई की मिल जाएगा। अब हमने अपना एपीआई की यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब अगला स्टेप होगा कि हमें जिस इंडेक्स पे अपने डाटा को अपसर्ट करना है, डिलीट करना, सर्च करना है, उस इंडेक्स को क्या करना है, एक्सेस करना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंडेक्स को एक्सेस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इंडेक्स। अब इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे जो हम क्या रहेगा, हमारे इंडेक्स का नाम रहेगा। तो जो हमने इंडेक्स बनाया है यहाँ पे उसका नाम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने ये इंडेक्स बनाया, आप यहाँ देख सकते हैं हमने दो इंडेक्स बनाया। पहले का नाम है प्रोजेक्ट, इसी को हमें क्या करना है, वहां पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, नाम को टाइप कर दे रहे हैं। क्या नाम है, प्रोजेक्ट। ये केस सेंसिटिव होता है। जैसे वहां पे मान लीजिए कैपिटल यहाँ पे लिख दिया और वहां पे स्मॉल है, तो ये कनेक्ट नहीं होगा, वहां पे स्मॉल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेकिन वो गलत रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस इंडेक्स पे अपने डाटा को क्या करेंगे, सेव करेंगे।
तो हम सेव करने के लिए सबसे पहले अपना एक डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं, डाटा सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डाटा सेट को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक हम रिकॉर्ड वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारा डाटा क्या होगा, स्टोर होगा। तो हमने यहाँ लिखा रिकॉर्ड। अब इसके अंदर एक लिस्ट हम बना रहे हैं। अब लिस्ट के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो पहला रिकॉर्ड हमारा क्या है, आईडी। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो हमने सबसे पहले बनाया है आईडी, बनाया है। आईडी का नाम क्या दिया है, R1, रिकॉर्ड 1। अब ये एक यूनिक नेम होता है। अब पाइनकोन के अंदर हर एक रिकॉर्ड को पहचानने के लिए क्या होता है, एक यूनिक नेम होता है जिसको क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। जैसे हम जब CSS पढ़ते हैं तो वहां क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट का आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से हम क्या बनाते हैं, आईडी बनाते हैं। तो आईडी क्या होता है, एक यूनिक नेम होता है जो क्या करता है, एलिमेंट को या फिर रिकॉर्ड को क्या करता है, फाइंड करने के लिए यूज होता है। ये रिकॉर्ड का नेम है। तो ये किसके अंदर है, R1 के अंदर। अब मान लीजिए हमें दूसरा एक रिकॉर्ड बनाना है, पहला रिकॉर्ड हमारा सेव होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आईडी लिखेंगे, आईडी यानी यूनिक नेम। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, ये सिंटेक्स है। उसके बाद क्या लिखेंगे, आईडी का नाम लिखेंगे। ये नाम क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। अगर मान लीजिए आपने नाम को यूनिक नहीं रखा, ये जो नाम है ये यूनिक नहीं है, तब क्या होगा, तो आपका यहाँ पे इंसर्ट ना होकर अपडेट फंक्शन कॉल हो जाएगा, अपडेट फंक्शन। जैसे हमने एक यहाँ आईडी बनाया और आईडी का नाम फिर दोबारा हमने क्या लिख दिया, R2 रख दिया, और उसमें कुछ डाटा हमने सेव किया। तो अब क्या होगा कि ये डाटा हट जाएगा, इसकी जगह पे कौन सा डाटा आ जाएगा, R2 का डाटा आ जाएगा। तो हम सीख गए हैं कि डाटा को कैसे पाइनकोन में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। जब हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो हमने क्या दिया है, चंक टेक्स्ट दिया है, जो हमें टेक्स्ट को स्टोर करना। अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में डाटा को नहीं स्टोर कर रहे हैं, ये पाइनकोन ऑटोमेटिक क्या कर दे रहा है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। अगर आपका डाटा किस में है, वेक्टर फॉर्म में है, तो चंक की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, वैल्यू यूज करेंगे। और वैल्यू में बताएंगे कि हमारा क्या वैल्यू है। जैसे हमने लिख दिया 0.5, 0.6। तो अब ये डाटा हमारा किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। तो इसके लिए हम चंक डाटा यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, वैल्यू फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद है कैटेगरी, कि डाटा हमारा किस कैटेगरी का है। ये कब यूज होगा, जब आपको फाइंड करना होगा। जैसे आपने एक क्वेरी सर्च किया कि जितने भी वेक्टर डाटाबेस है हमारे आ जाए, तो डाटाबेस का नाम क्या है, डाटाबेस। तो ये डाटा पूरा आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अपसर्ट करते हैं पाइनकोन में। इसके लिए एक फंक्शन कॉल करेंगे, इंडेक्स अपसर्ट। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, रिकॉर्ड। इक्वल टू रिकॉर्ड। ये हमारा पैरामीटर का नाम है, उसके अंदर क्या जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा। रिकॉर्ड यानी ये हमारा डाटाबेस। यहाँ जो नाम लिखेंगे सेम नाम यहाँ पर भी रखेंगे। तो चलिए इसको हम करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये हमारा डाटा क्या हो गया है, अपसर्ट हो गया है पाइनकोन में। अगर आपको चेक करना है तो आप ओपन करना पाइनकोन।
हम जाते हैं इंडेक्स में अपने। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डाटा आ गया है। इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, अपसर्ट रिकॉर्ड कॉल किया है, क्योंकि हमें जो एम्बेडिंग है ऑटोमेटिक करना है, इसलिए हमने क्या नेम डिफॉल्ट पास किया है और अपसर्ट रिकॉर्ड को कॉल किया। अगर आपको एम्बेडिंग स्टोर किए हैं या एम्बेडिंग पहले से कर लिए हैं, तो आप यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, कौन सा फंक्शन, क्या अपसर्ट। और दूसरा कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि जो ये पाइन कौन है, इसको लोग स्मॉल में लिख देते हैं। इसका कैपिटल क्या रहेगा, पी क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, आई क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो ये आप ध्यान देना। तो अब आगे हम देखेंगे डाटा को डिलीट कैसे किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं डाटा को डिलीट कैसे किया जाएगा। तो जब हम डाटा को डिलीट करने जाते हैं तो डाटा को डिलीट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आईडी, दूसरा होता है फिल्टर, तीसरा होता है ऑल डिलीट। तो आईडी मतलब जब आपको डाटा यूनिक हो उसको डिलीट करना हो। जैसे आपने डाटा को सेव किया है किसी एक यूनिक आईडी से, अब उस डाटा को क्या करना है, डिलीट करना है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, आईडी का। जैसे जब हम CSS में फॉर्मेटिंग करते हैं किसी एक यूनिक एलिमेंट को क्या करना होता है, फॉर्मेटिंग करना होता है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, आईडी, उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए। उसी तरीके से जब हम एलिमेंट को सेव करते हैं तो हर एक एलिमेंट का क्या बना देते हैं, यूनिक आईडी। अब किसी एक आईडी को डिलीट करना तो हम क्या यूज करते हैं, आईडी का। अगला होता है फिल्टर। मान लीजिए अगर हमें किसी कैटेगरी का डाटा डिलीट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, फिल्टर यूज करेंगे। आर डिलीट का कोई बात है ना, ये क्या करेगा कि सबको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये सबसे खतरनाक है। हम जब कंपनी में काम करते हैं तो 2 सबसे अधिक यूज करते हैं, आईडी और सबसे अधिक फिल्टर। आर डिलीट कभी नहीं मारते, नहीं तो कंपनी की कहानी ही खत्म कर दोगे। तो आर डिलीट से क्या रहना, बच के रहना। तो चलिए अब देखते हैं कि आईडी से डाटा को डिलीट कैसे करते हैं। तो आईडी से अगर आपको डाटा डिलीट करना है तो सबसे पहले आप किसको कॉल करेंगे, इंडेक्स डॉट डिलीट फंक्शन, जो क्या करेगा कि एक पैरामीटर इसमें हम पास करेंगे। सबसे पहले आईडी, आपको कौन सा डाटा डिलीट करना है। उसके बाद क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। अब इस लिस्ट में क्या करेंगे, उस आईडी का नाम लिख देंगे जिसको हमें डिलीट करना है। जैसे R1 रिकॉर्ड 1 को डिलीट करना है, तो हमारा क्या होगा कि R1 आईडी का डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हमने लिस्ट को ही क्यों कॉल किया, हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया कि आईडी इक्वल टू R1। क्या ये गलत है, तो नहीं, ये भी हमारा क्या है, सही है। यहाँ पे हमने क्या बनाया, लिस्ट बनाया। तो हमने लिस्ट क्यों बनाया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल एलिमेंट को हमें क्या करना होता है, डिलीट करना होता है। तो हमें उसको किस में पास करते हैं, लिस्ट में पास करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डाटा को फिल्टर करके कैसे डिलीट करते हैं। डिलीट बाय फिल्टर। तो अगर डाटा को हमें फिल्टर से डिलीट करना होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स डॉट डिलीट, इसमें पैरामीटर पास करेंगे फिल्टर। अब यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर हमारा पहला क्या है, कैटेगरीज, कि हमें जो डाटा डिलीट करना है वो किसी कैटेगरीज का करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कैटेगरीज। किस कैटेगरीज का हमें डाटा डिलीट करना है, डाटाबेस। तो इससे क्या होगा कि
पूरे डाटाबेस में जहां जहां हमारा क्या है डाटाबेस कैटेगरी का डाटा वो क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा जिस जिस इंडेक्स पे हमारा होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ आता है, मान लीजिए हमें चेक करना है कि हमारे कौन कौन से डाटा इससे डिलीट हुए हैं, उनको प्रिंट कराना हो, तो आप कैसे कराएंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये फंक्शन है इसको हम क्या कर लेंगे, जो ये रिटर्न करेगा इसको कहीं हम स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक हमने लगा दिया रिजल्ट। तो ये क्या होगा कि जितना डाटा डिलीट करेगा जो आउटपुट आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में, और इसको हम क्या कर लेंगे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट रिजल्ट। तो जितना भी डाटा डिलीट हुआ है हमारा शो हो जाएगा। अगला है आपका आल डिलीट है। तो अब देखते हैं आल डिलीट कैसे होगा। तो आर डिलीट करने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे इंडेक्स। डिलीट करने के लिए हमेशा यही फंक्शन हम कॉल करेंगे, केवल हमें क्या करना होता है कि पैरामीटर को चेंज करना होता है। तो इसके बाद हम कौन सा पैरामीटर पास करेंगे डिलीट आल इक्वल टू क्या कर देंगे ट्रू। अब क्या करेगा कि जितना भी हमारा डाटा होगा उस इंडेक्स पर जिससे हम क्या है कनेक्ट है वो डाटा को क्या कर देगा डिलीट कर देगा। जैसे मान लीजिए आपको इंडेक्स शुरू से कोड लिखना पाइथन में करना है डिलीट, तो सबसे पहले क्या करेंगे लाइब्रेरी को क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे पाइनकोन लिखेंगे, उसके बाद इंपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे पाइनकोन लिखेंगे। अब यहाँ कैपिटल लिखेंगे पाइनकोन। उसके बाद हम क्या करेंगे एक पीसी नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जहाँ क्या करेंगे ऑथेंटिकेशन करेंगे कि हमारे एपीआई से क्या हो जाए कनेक्ट हो जाए पाइनकोन। उसके बाद क्या पास करेंगे एपीआई की इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ हमारा एपीआई आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे उस इंडेक्स से कनेक्ट होंगे। अभी तक हमने क्या किया था कि क्लाइंट से अपने कनेक्ट हुए थे पाइनकोन क्लाइंट से। अब क्या करेंगे कि किस इंडेक्स पे हमें डाटा को डिलीट करना, तो उसके लिए हम इंडेक्स से क्या होंगे कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा इंडेक्स लिखा। उसके बाद हमने क्या किया पीसी डॉट इंडेक्स आई कैपिटल रहेगा, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे इंडेक्स का नाम लिखेंगे कि किस इंडेक्स से हमको डाटा को किस इंडेक्स से हमको कनेक्ट होना है। तो हम यहाँ लिख देंगे जैसे प्रोजेक्ट। अब उसके बाद डाटा को डिलीट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा डिलीट लिखा। रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं कि कौन कौन सा डाटा हमारा क्या हो रहा डिलीट हो रहा, तो यहाँ हमने क्या लिखा इंडेक्स डॉट डिलीट। उसके बाद हमने क्या किया सबसे डेंजरस फंक्शन क्या है आर डिलीट, इसी को हम कॉल कर दे रहे हैं डिलीट आल। यहाँ ए जो है हमारा स्मॉल रहेगा, और क्या पास कर दिए टू डू। और उसके बाद क्या कर दे प्रिंट कर दे प्रिंट रिजल्ट। तो ये हमारा हो गया डिलीट। बस आपको इतना करना है डिलीट करने के लिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे R1 ID का डाटा क्या कर दिया डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या लिखा नेम इस पे डिफॉल्ट, क्योंकि हमने जो डाटा स्टोर किया है ये डिफॉल्ट नेम स्पेस पे किया है, तो इसलिए यहाँ हमने क्या पास कर दिया नेम स्पेस डिफॉल्ट। अब देखते हैं डाटा डिलीट हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा R1 डाटा क्या हो गया डिलीट हो गया, केवल हमारा क्या है R2 है,
और हमने यहाँ पे डाटा कितना इंसर्ट किया था, 2 डाटा इंसर्ट किया था, आर रिकॉर्ड 2 और R1। तो एक हमारा डाटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो अब हम देखते हैं डाटा को फेच और क्यूरी कैसे किया जाता है। इससे पहले हम समझ लेंगे फेच किसे कहते हैं और क्यूरी किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे डाटा को फेच और क्यूरी कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेच किसे कहते हैं। फेच यानी एग्जैक्ट सर्च। जैसे आपका डाटाबेस है, अब उसमें से एग्जैक्ट हमें सर्च परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फेच का एग्जैक्ट रिकॉर्ड। दूसरा क्या होता है, इसके लिए आपको आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। जिस भी डाटा को हमें फेच करना है उसका हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए। दूसरा क्या होता है, ये सिमिलर सर्च को नहीं परफॉर्म करता, नो सिमिलर सर्च। ऐसा नहीं अगर उससे मिलता जुलता कोई रिजल्ट है उसको ये क्या कर देगा, देगा। ये सेम ट्रेडिशनल डाटाबेस की तरीके से होता है। सेम जो उस वहाँ पे डाटा है सेम वही क्या करेगा, रिजल्ट रिटर्न करेगा, सिमिलरिटी नहीं होती। देखते हैं क्यूरी कैसे किया जाता है। क्यूरी यानी सिमिलर रिकॉर्ड को फाइंड करना। जैसे हमारा डाटाबेस बहुत बड़ा है तो उसमें हमें फाइंड करना है कि कौन कौन से रिकॉर्ड क्या है, सिमिलर है। तो वहाँ हम क्या रन करते हैं, क्यूरी रन करते हैं। जैसे हम जब गूगल ओपन करते हैं तो वहाँ कुछ सर्च करते हैं, वहाँ क्या करते हैं, क्यूरी को रन करते हैं। जब एक्सेल में कोई डाटा फाइंड करते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, फेच करते हैं। क्यूरी सर्च करने के लिए हमें टेक्स्ट चाहिए, आईडी की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती, या फिर आप वेक्टर से कर सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक सर्च होता है। यानी जो हमारा सर्च होता है वो मीनिंग को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। अब हम देखते हैं कि फेच हम कैसे करेंगे। तो फेच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स फेच फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, डॉट फेच। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी आर्गुमेंट पास करेंगे और यहाँ पे आईडी दे देंगे। जैसे R1 पे हमें डाटा को क्या करना है, फेच करना है। अब इसको हम कहीं स्टोर कर ले रहे हैं, जैसे हमने इसको स्टोर कर दिया रिस्पॉन्स में, और इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो अब आपको हम डाटा फेच करके दिखा रहे हैं VS कोड में। ये बहुत सिंपल है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, फेच फंक्शन को क्या किया, कॉल किया और रिस्पांस को प्रिंट कर दिया, और इसको हमने क्या किया, रन किया। और रन करते आप देख सकते हैं ये हमारा रिस्पांस है। ये इसको क्या किया, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये वो दिखाई दे रहा है। और नीचे दिखाएगा हमारा टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट है जो R1 में है। ये पाइनकोन इज ए वेक्टर डाटाबेस। तो अब हमने सीख लिया डाटा को फेच कैसे करेंगे। अब देखेंगे डाटा में क्वेरी कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। अब देखते हैं डाटा में क्वेरी कैसे किया जाएगा। तो क्वेरी करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने इंडेक्स को क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, इंडेक्स डॉट सर्च। और उसके बाद यहाँ पे अब हम अपना पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर हमारा क्या है, क्वेरी, क्वेरी। क्वेरी हमारा क्या है, सबसे पहले इनपुट। इनपुट में हम ये बताएंगे कि हमें सर्च क्या करना है। जो हम इनपुट में देंगे उसी से मिलते जुलते रिजल्ट लाके हमको देगा। तो इनपुट में हमने बता दिया हमारा क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट हमारा क्या है, वेक्टर डाटाबेस। ये हमारा रेडी हो गई। यही चीज हमको क्या करना है, सर्च करना है। अब वेक्टर डाटाबेस से सिमिलर जितने भी सेंटेंस होंगे
जितने भी डाटा होंगे रिजल्ट हमारा रिटर्न करेगा। अब हमें कितना रिजल्ट चाहिए, जैसे हमें केवल टॉप से 2 चाहिए तो हम एक और पैरामीटर लगा दे रहे हैं टॉप के, और कितना कर दें 2। अब 2 कर दिए तो जो 2 रिजल्ट हो गया टॉप से केवल वही देगा, जो सबसे अधिक वेक्टर डाटाबेस से क्या कर रहे हैं मैच कर रहे हैं, वो 2 रिजल्ट हमारा क्या कर रहे हैं प्रिंट कर दे। इसको कहीं स्टोर कर लेना, जैसे हमने स्टोर कर लिया क्यूरी रिजल्ट में। अब इसी को हम क्या कर लेंगे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट क्यू डैश आर। तो हमने पाइनकून का बेसिक ऑपरेशन सीख लिया। अब हमारे पास कंप्लीट कंट्रोल है डाटा को डिलीट करना, फेच करना, अपडेट करना, इंसर्ट करना और सर्च करना। अब अगले वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे।